और इस बीच हम बता दें हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, प्रतुल सहदेव मौजूद हैं। ये झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जरा समझते हैं प्रतुल जी से। प्रतुल जी, क्या चल रहा है झारखंड की सियासत में? पति हटेंगे तो फिर पत्नी का सीएम की कुर्सी पर बैठना तय। सारी जानकारियां तो सर आप ही की पार्टी के पास हैं। आप ही की पार्टी के सांसद ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं। पुख्ता सोर्सेज लग रहे हैं सर आपके, बताइए ना। देखिए रुमाना जी, झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है वो छिपा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका कुनबा पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में एक्सपोज हो गया है। अभी लोकपाल ने शिबू सोरेन जी को नोटिस दिया, और वो भी नोटिस तब दिया जब सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में एक प्रामा फाइसी केस माना था कि शिबू सोरेन जी के पास आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उनको भी पेश होना है लोकपाल के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी का शेल कंपनियों के जरिए फंड को विदेशों भेजने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त उनकी सदस्यता पर तलवार लटक रही है इलेक्शन कमीशन में। और देखिए पूरे सत्ता के गलियारे में भय का माहौल है। मैं भय का माहौल इसलिए कह रहा हूं कि जब सुखाड़ पे चर्चा होनी थी विधानसभा के मॉनसून सत्र में, तो वो सुखाड़ के जिस दिन चर्चा होनी थी उससे एक दिन पहले इन्होंने सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन वो सब तो ठीक है। हम तो आपसे ये समझना चाह रहे थे सर कि आप ही की पार्टी के सांसद जिस तरीके से ट्वीट करते हैं और वो खुलासा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या है प्लान बी। वो प्लान बी की खबर आपके पास कैसे सर, कि अगर हेमंत सोरेन हटेंगे तो पत्नी कल्पना बैठेंगी, या पहले से ही घेराबंदी करना चाह रहे हैं आप, रास्ते में रोड़े अटकाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है हमारे सांसद निशिकांत दुबे जी जो वंशवादी विचारधारा पर आधारित पार्टियां चलती हैं, उनके इतिहास को देखते हुए बोल रहे हैं कि पिता हटता है तो पुत्र बनता है, पुत्र हटता है तो उनकी पत्नी बनती है, उनकी पुत्र वधू बनती है। और अब शिबू सोरेन जी के परिवार को देखिए ना, शिबू सोरेन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पुत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री, उनके पुत्र वधू विधायक हैं, उनके एक बेटे विधायक हैं, तो सारा कुछ तो एक ही कुनबे में सिमटा हुआ है। ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी से जरा शशांक का रुख करती हूं। तो शशांक, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है और परिवारवाद को लेकर एक तरीके से बेनकाब करने की कोशिश में जेएमएम को जुट गई है, ऐसे में क्या लगता है अगर ये प्लान बी तैयार किया होगा हेमंत सोरेन ने कि अगर खुद नहीं तो फिर पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा देंगे, अब तो खेल बिगड़ गया। अब तो मामला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब तो परिवारवाद के आरोप जो है वो और ज्यादा उनको बल मिलेगा। शशांक, देखिए, एक बात तय है कि परिवार का ही सदस्य सीएम बनेगा, कोई दूसरा नहीं बनेगा, क्योंकि बगावत का डर हो सकता है, बीजेपी खेल कर सकती है, इसलिए परिवार का सदस्य ही बनेगा। कल्पना सोरेन बने या शिबू सोरेन बने, इन्हीं दोनों में से कोई एक बनेगा अगर हेमंत के चुनाव लड़ने पर बैन लगता है। वहीं कल जो बैठक हुई थी, यूपीए के टोटल 50 विधायक हैं, 30 जेएमएम के, 18 कांग्रेस के, 1 आरजेडी और 1 सीपीआईएमएल। तो कल की बैठक में जो है 10 महागठबंधन के विधायक नहीं थे, जो सबसे बड़ी खबर है। 10 में से 3 जेएमएम के विधायक कल की बैठक में नहीं आए थे। सरफराज अहमद, समीर मोहंती और चमरा लिंडा कल की बैठक में नहीं थे। कांग्रेस की तरफ से कल की बैठक में 7 लोग नहीं थे, तो आंकड़ा घट के तो यही 40 आ जाता है। 41 तो सरकार बनाने के लिए चाहिए। जो 7 कांग्रेस के नहीं थे उसमें से 3 ऐसे हैं जो कैश कांड में पकड़े गए थे कोलकाता में, और अभी वहीं है। उनको ऐसा जमानत मिला है कि वो 3 महीने तक वहीं रहना पड़ेगा कोलकाता में, उससे बाहर वो नहीं निकल सकते हैं। तो इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और उनके साथ एक और नमन विकसल, ये लोग कोलकाता में थे, नहीं आ पाए। बचा 4 कौन जो कांग्रेस से नहीं आया था, तो पूर्णिमा, नीरज सिंह, उसके बाद नेहा तिर्की हैं, वो नहीं आई थी। भूषण बाड़ा है कांग्रेस के विधायक, ये कल की बैठक में नहीं आए थे। ऐसे कुल 4 विधायक हैं। तो महागठबंधन का टेंशन इस बात से भी बढ़ा हुआ है कि विधायकों की कल उपस्थिति वहां पे नहीं थी, लेकिन ये तय है कि परिवार का ही सदस्य सीएम की कुर्सी पे बैठेगा, किसी दूसरे जेएमएम के विधायक को मौका नहीं मिलेगा। कल्पना के नाम पर सबसे सहमति लेने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा मामला को संक्षेप में समझने की जरूरत है। बीजेपी ने रघुवर दास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और कहा था कि हेमंत सोरेन पर पद का लाभ का मामला बनता है, इन्होंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। तो खुद ही वन मंत्री हैं, खनन मंत्री हैं, और पत्थर खनन लीज खुद को ही आवंटित कर लिया है। सो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 9A का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा था कि सरकारी ठेका लिया गया, सो इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। अब यहाँ पर बीजेपी ने यह भी कहा था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार का आचरण अपनाया गया है, तो यहाँ पे चुनाव आयोग 2 चीज कर सकता है, इनकी सदस्यता भी समाप्त कर सकता है, इन पर चुनाव लड़ने पर भी बैन कर सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।